तो मैं खुद अजय ठाकुर को बताऊंगी कि तुमने ही उसे मारने के लिए लोग भेजे थे। धनंजय को ड्रिंक में घोलकर टैबलेट मैंने दी, पर वो टैबलेट मुझे किसने दी? धनंजय ऑफिस से गुमशुदा हो गए, पर वो ऑफिस की लॉबी में दिखाई दे, ये झूठ किसने बोला? धनंजय की डेड बॉडी शहर से मैं बाहर लेकर गई, पर उस वक्त कौन था मेरे साथ? और धनंजय की डेड बॉडी को ठिकाने किसने लगाया? विकी, फंस जाओगे। तिवारी फास्ट, विकी अजय से ना मिल पाए। हाँ जी मैडम। वो कहाँ मिलने वाले हैं पता है तिवारी? जी हाँ मैडम, मैंने बात करते सुना है। वो लोग एसडी रोड पर मिलने वाले हैं। एसडी रोड? हमें देर ना हो, समझे? मैं यहाँ से लेता हूँ, नजदीक गिरेगा। मैडम, विकी साहब और पुलिस एक दूसरे को मिल गए तो विकी साहब पुलिस को सब बता देंगे ना? हम धनंजय साहब को कैसे लेकर गए, उन्हें कैसे मार डाला और मारकर कहाँ फेंका। धनंजय साहब ऑफिस में भी नहीं गए थे, हमने झूठ बोला। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। असल में मैंने उन लोगों का इंतजाम नहीं किया होता तो ये झमेला नहीं होता मैडम। अब सब जब सामने आ जाएगा हम सब फंस जाएंगे मैडम। देखा हजारों दफा आपको। विकी, विकी रुको, रुको विकी। क्या हुआ है? डैड, डैड क्या कर रहे हैं आप? चाबी दीजिए मुझे। विकी, ये क्या लगा रखा है तुमने? अरे पहले ही अजय ठाकुर को मारने के लिए लोग भेजे थे तुमने, और अब ये नया नाटक क्या है? मैं जो कर रहा हूँ वो पता चलेगा आपको। मुझ पर हाथ उठाया था ना आपने, देखिए अब मैं क्या करता हूँ। विकी, तुम्हें चाबी नहीं मिलेगी। मैंने अभी रानी को कॉल किया था। उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो तुम? अरे क्यों कर रहे हो ये सब तुम? हाँ, देखो तुम दोबारा कोई गलती ना करो इसलिए रानी ने मुझे बताया ना। बात समझो, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए चल रहा है ना विकी। मेरी बात सुनो, चलो घर चलो। मैं नहीं आने वाला। तो फिर कहाँ जाने वाले हो? अजय ठाकुर से मिलने के लिए। क्या? विकी क्या बताना चाह रहा होगा सर? धनंजय सरदेसाई के बारे में कुछ बताने वाला है, पर क्या बताने वाला है वो समझ नहीं आ रहा। सर मुझे ऐसा लगता है कि धनंजय सरदेसाई कहाँ है ये विकी को पता है, या फिर उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाला होगा। हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि पटवर्धन और धनंजय सरदेसाई के बिजनेस के सीक्रेट्स विकी को पता हो सकते हैं। और उसका कहना है कि इस इंफॉर्मेशन से हम धनंजय सरदेसाई तक पहुंच सकते हैं। पर सर मुझे एक डाउट है। क्या डाउट? सर मीरा सरदेसाई का कहना है कि आप पर जो हमला हुआ था उसके लिए विकी ने लोग भेजे थे। हाँ, और आज वही विकी हमें धनंजय सरदेसाई के बारे में बताने के लिए मिल रहा है। अब तो सारे डाउट्स विकी से मिलने के बाद ही क्लियर होंगे। सर आप एक बार फोन करके घर पर आई की तबीयत के बारे में पूछ लीजिए ना। हाँ एक मिनट। क्या हो रहा है इन्हें? इन्हें चक्कर आ रहा था। अच्छा, क्या पहले भी ऐसा हुआ है? हाँ, पहले भी ऐसे ही चक्कर आए हैं। हेलो, हाँ देवर जी बोलिए। हाँ भाभी, डॉक्टर आ गए? हाँ आ गई हैं, चेक कर रही हैं। ठीक है, वो क्या कहती है मुझे बताइएगा। हाँ हाँ मैं बताती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, हम सब हैं यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू भाभी। अरे उसमें थैंक यू क्या, मैं पराई थोड़ी ना हूँ। आप ड्यूटी खत्म करके आइए। रखता हूँ। ठीक है। चलो। यस सर। डॉक्टर, इन्हें क्या हुआ है? मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अब आराम मिलेगा इन्हें। दवाइयाँ लिख दी है मैंने, वक्त पे देती रहना और 2 दिनों के बाद मुझे बताइएगा। ठीक है। बोलो विकी। डैड, डैड प्लीज मुझे मत रोकिए। अरे विकी, जिस पर तुमने हमला करवाया था उसी से मिलने जा रहे हो तुम? विकी वो तुम्हें गिरफ्तार कर लेगा। डैड,
ये देखिए, मुझे कुछ नहीं होने वाला, डोंट वरी। अब अगर मैं उसे मिलने नहीं गया ना तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अरे पर विकी, तुम अजय ठाकुर से क्यों मिलना चाहते हो? क्योंकि मैं उसे सब कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताने वाले हो तुम पुलिस को? धनंजय सरदेसाई के बारे में जो भी जानता हूँ सब कुछ बताने वाला हूँ मैं उन्हें। क्या विकी, तुम धनंजय के बारे में क्या जानते हो? मैं बहुत कुछ जानता हूँ। विकी, धनंजय कहाँ है अभी? और तुम ये सब कैसे जानते हो? विकी, विकी झूठ बोल रहे हो ना तुम? बोलो विकी, कुछ तो बोलो। अरे पहले ही अजय ठाकुर को मारने के लिए लोग भेजकर गलती की है तुमने, और अब जाकर पुलिस को कोई झूठी कहानी मत बताओ। डैड, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये किसने किया और क्यों किया, सब कुछ बताने वाला हूँ मैं उन्हें। अरे पर तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? बताऊंगा, आपको भी सब कुछ बताऊंगा, पर पहले मैं अजय ठाकुर को बताऊंगा। देखो विकी, पहले जो भी है मुझे बताओ। यू इंडिपेंडेंटली डिसीजन मत लो। अरे और मुसीबत में फंस जाओगे तुम। प्लीज, आप मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। विकी, विकी मेरी बात सुनो। विकी, विकी मैडम, अगर किसी का खून होता है तो फांसी होती है ना? मैडम आप कुछ कीजिए प्लीज, मेरे बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं अपने घर में इकलौता कमाने वाला, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है मैडम, आप कुछ कीजिए। खत्म कर दो उसे। क्या? हाँ, विकी को खत्म कर दो। लेकिन मैडम। बचना है ना? अगर विकी ने अजय को सारा सच बता दिया तो हम सब जेल में सड़ेंगे। पसीना पोंछ लो। ये लो। ये तुम्हारे पसीने की कमाई है। ये चांस मत छोड़ो तिवारी। अब कमाने का चांस है तो कमा लो। बाद में ये चांस मिलेगा कि नहीं कौन जाने। तुम्हारे आदमी को फोन करो और भेज दो विकी को साहब के पास। हेलो, कहाँ पर हो? एक को खत्म करना है। ठीक है, चलो। सर, क्या विकी ने इसी जगह पर मिलने के लिए बुलाया है? गणेश जी के मंदिर के सामने कहा था, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। सर, आपको पक्का यकीन है ना कि विकी आपसे मिलने आएगा? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सर, जो इंसान आप पर हमला करवा सकता है वो इतनी आसानी से आपके सामने क्यों आएगा? ये मीरा सरदेसाई की दी हुई न्यूज़ है और हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। अब जब विकी आएगा तो उसी से पूछ लेंगे। सर, सुनावने आप यहाँ पे? टावडे सर के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं। आपको आया अनजान कॉल और आप पर हुए हमले को देखते हुए आपको अकेला ना छोड़ा जाए, ऐसे ऑर्डर्स हैं। ठीक है, ये सिचुएशन मुझे अकेली हैंडल करनी होगी। जब विकी आएगा तब आप लोग सामने मत आइएगा, मैं बुला लूंगा। ओके सर। मैडम विकी। तिवारी फास्ट। जी मैडम, वो भी तेज जा रहा है। तिवारी फास्ट, रोको उसे। जी मैडम। हाँ। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या इससे? मुझे क्या इससे? विकी, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। अब जाके कुछ सही कर रहा हूं मैं। अजय ठाकुर से मिलने जा रहे हो ना? अच्छा, तो तुम समझ गई। हाँ, उसी से मिलने जा रहा हूँ। सब कुछ बताने वाला हूँ मैं उसे।
धनंजय सरदेसाई जिंदा नहीं है, उसे तुमने मारा है। ये सब तुम्हारा प्लान है, सब कुछ बताने वाला हूँ। धनंजय की प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हो ना सब, ये भी बताने वाला हूँ मैं उसे। विकी फोन दो। स्टूपिड नजर आ रहा हूँ मैं तुम्हें? फोन दे दो विकी। क्या करोगे अब तुम? मेरा दिया हुआ सिम कार्ड, इसी कार्ड में है ना सारे सबूत। तुम नहीं जानते अब तक कि रानी क्या चीज है। क्या कर लोगी तुम? मैं ही दूंगा पावर ऑफ अटॉर्नी। सोच लो, बहुत पछताओगे। क्या कर लोगी तुम? धनंजय ने भी यही पूछा था मुझसे। जाओ, जाके मिलो अजय ठाकुर से। तुम्हारा ट्रक वाला कहाँ तक पहुंचा? मेरी बात हुई है, वो पहुंच रहा है। चलो। विकी ने कॉल क्यों नहीं किया अब तक? उसी का मैसेज है, हाईवे पर मिलते हैं, एसडी रोड पर नहीं। विकी ने लोकेशन चेंज कर दी। सर, विकी ने ऐसे लोकेशन क्यों बदला होगा? वो जहां कहीं भी होगा हमें से वहां जाकर मिलना ही होगा। चलो चलते। यस सर। सुनाम ने सर। आप टीम के साथ यहीं पर रुकिए, मैं इन्फॉर्म करता हूँ। यस सर। बैठो चिल्लार। यस सर। बोलिए मिस्टर पटवर्धन। रानी, क्या तुम्हारा विकी से कुछ कांटेक्ट हुआ? मैं उसे ही ढूंढने बाहर निकली हूँ। मतलब थोड़ी देर पहले वो दिखा, पर हमारी कोई बात नहीं हुई। बहुत फास्ट बाइक चला रहा था वो। मैंने बात की विकी से, पर वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था और वो निकल गया अजय ठाकुर से बात करने के लिए। वो धनंजय के बारे में कुछ बताने वाला है ये कह रहा था।
क्या बताना चाहता है वो धनंजय के बारे में? मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की, पर उसने कुछ भी नहीं बताया। अब वो कुछ बताएगा भी नहीं। मिस्टर पटवर्धन, आपको विकी को नहीं मारना चाहिए था। इस उम्र में अपने पिता दोस्त की तरह बिहेव करे, यही उम्मीद होती है बच्चों की। पर आप तो... अब मुझे भी लगने लगा है कि मैंने विकी पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। हाँ, पर अब क्या कर सकते हैं? रानी, विकी से अगर कुछ कांटेक्ट हो तो प्लीज उससे बात करो। हाँ, उसी के लिए तो मैं बाहर निकली हूँ। मैं समझाती हूँ उसे। आप चिंता मत कीजिए, मेरा उससे कोई कांटेक्ट होता है तो मैं खुद बात करती हूँ। प्लीज रानी। हाँ, आप शांत हो जाइए। और धनंजय के बारे में कुछ पता चले तो मुझे बताइए। धनंजय की फिक्र हो रही है, अब विकी की भी हो रही है। हाँ, मैं बताता हूँ। ओके। मैडम है अंदर? हाँ। यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो मिस्टर अजय ठाकुर, आप यहाँ? हाँ, पर आप इस वक्त यहाँ पे? मैं विकी को ही ढूंढने आई थी। उसे ढूंढने की वजह? मिस्टर पटवर्धन और विकी मेरे घर आए थे। I mean, मैंने ही बुलाया था उन दोनों को। क्यों? वो आप पर हमला हुआ ये पता चला। हाँ। Are you okay? I mean, कुछ हुआ तो नहीं आपको? नहीं, मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड। वो विकी ने हमला करने के लिए लोग भेजे थे ना? ये आपको कैसे पता चला? तिवारी को उसने बातों बातों में बता दिया। हाँ हाँ साहब, विकी साहब ने बताया था। तिवारी, मुझे जब पता चला तब बहुत टेंशन हुई। मतलब धनंजय को ढूंढने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और उस दिन ऑफिस में आपके स्टाफ ने विकी पर हाथ उठाया और विकी ने वो बात अपने दिल में रख ली और ये हमला करवाया। ये तो बहुत गलत बात है इंस्पेक्टर। वैसे विकी बहुत अच्छा लड़का है, पर आजकल के बच्चों के बारे में कुछ बोल नहीं सकते ना।
कब किस बात का बुरा मानेंगे और कब क्या करेंगे कुछ बोल नहीं सकते। विकी ऐसी गलती ना करे इसलिए मैंने मिस्टर पटवर्धन और विकी को घर बुलाया था। मैंने खुद उसे समझाने की बहुत कोशिश की, बट एट अ पॉइंट मिस्टर पटवर्धन ने आपा खो दिया और विकी पर हाथ उठाया। पर उनकी भी कोई गलती नहीं, इकलौता बेटा है, जवान है, गलत संगत में फंसा है और इसी बात से गुस्सा होकर विकी वहां से चला गया। मिस्टर पटवर्धन ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि उसे ढूंढो, इसलिए मैं ढूंढने के लिए बाहर निकली। मैंने उनसे कहा मैं उसे ढूंढ लूंगी, उसे समझा लूंगी और उसे घर भेज दूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पर देखिए ना, मैं कब से उसे कॉल कर रही हूँ, वो रिसीव नहीं कर रहा, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा। बहुत चिंता हो रही है मुझे। फास्ट चलाता है ना वो बाइक। मिसेस सरदेसाई, चिंता मत कीजिए, वो घर पहुंच जाएगा। क्या आप दोनों की मुलाकात हुई? और हाँ, हमारे सामने ही फोन किया था आपको उसने, शायद कुछ बताने के लिए, धनंजय के बारे में। हाँ, उसने मुझे कॉल किया था। तो क्या बात हुई आपकी? क्या कुछ बताया उसने आपको? नहीं। मिस्टर अजय, प्लीज आप उसे ढूंढिए, उसे मिलिए और उससे पूछिए कि क्या वो कुछ जानता है धनंजय के बारे में। इतने दिन बीत गए और अभी भी तलाश जारी है, कोई सुराग नहीं मिल रहा। विकी से धनंजय के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो बहुत अच्छा होगा इंस्पेक्टर। धनंजय को अब मिल जाना चाहिए। मैडम, हम पूरी कोशिश करें, आप चिंता मत कीजिए। शिलार, तुम मैडम के साथ यहीं पर रुको, विकी के सामने आप में से कोई ना आए। लेकिन सर, क्या करोगे अब तुम? मेरा दिया हुआ सिम कार्ड, इसी कार्ड में है ना सारे सबूत। तुम नहीं जानते अब तक कि रानी क्या चीज है। मैडम, अब आप घर जा सकती हैं, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। नहीं, मैं यहीं रुकूंगी। अजय गए हैं ना विकी को लाने, विकी उनके साथ आएगा तब मैं उसे मिस्टर पटवर्धन के पास ले जाऊंगी। उन्हें बहुत फिक्र हो रही है उसकी। ओके, पर एटलीस्ट तब तक गाड़ी में तो बैठ जाइए। ठीक है। सोनावड़े सर, हमें यहीं रुकना होगा। अजय सर के ऑर्डर्स हैं। सर का ये कहना है कि अगर हम उनके साथ गए तो शायद विकी उनके सामने ना आए, और अगर धनंजय सरदेसाई के बारे में कुछ जानकारी निकलवानी है तो आज अजय सर का विकी से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर उन्हें कुछ शक हुआ तो वो हमें फ़ोन करेंगे। मैडम, क्या हम निकले? तिवारी, जरा चुप रहो। यहाँ रहेंगे तो शक नहीं होगा।
चाची, ये तो अब भी आंख नहीं खोल रही है। हाँ ना, डॉक्टर ने अभी इंजेक्शन दिया है ना, उसी की वजह से होगा। आपने अजय को बुला लिया ना? हाँ, मैंने उन्हें फोन किया था और मेरे पति भी बता रहे थे उनके पास अभी बहुत जरूरी केस है, वो भी ऐसे काम छोड़ के नहीं आ सकते। अभी भी वो चाची के बारे में ही सोच रहे होंगे। चाची, चाची, उठो विकी, विकी उठो। आगे जाओ, जाओ 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 जाओ। जय हिंद सर। शीला, विकी इज नो मोर। क्या? हमारी मुलाकात तो इससे पहले ट्रक ने उड़ा दिया। ऑन द स्पॉट डेथ हुई है। वायरलेस पर बता दो ड्राइवर भाग गए और यहाँ पर एम्बुलेंस भिजवा दो जल्दी। यस सर, यस। सुनाओ, विकी को ट्रक ने उड़ा दिया है। ऑन द स्पॉट डेथ है। तुरंत कंट्रोल रूम को फोन करो और एम्बुलेंस बुलवा लो। जल्दी करो, जल्दी। ओके सर। हेलो कंट्रोल रूम, हवलदार सोनावने बोल रहा हूँ। बक्कल नंबर 7655। हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ है। एक बाइक को एक ट्रक ने उड़ाया है। एम्बुलेंस की जरूरत है, तुरंत भेज दीजिए। मिस्टर पटवर्धन। मिस्टर अजय ठाकुर, आप यहाँ? हमें आपसे कुछ बात करनी है। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ आप क्या बोलने वाले हैं। विकी आपसे मिला था ना? क्या कहा उसने? नहीं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। मुझसे कह रहा था कि वो पहले आपको बताएगा और उसके बाद वो मुझे बताएगा। तभी तो मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। क्या उसने कुछ बताया आपको? प्लीज बताइए मुझे।
इस लड़के को कैसे समझाऊं, मैं खुद समझ नहीं पा रहा। हमेशा गुस्सा सर पर चढ़ा रहता है, हमेशा। और उसे कुछ बताने जाओ तो किसी की भी सुनता नहीं। पता नहीं वो आपको कौन सी बात बताने वाला था। अरे अपने पिता की पीड़ा क्यों नहीं समझ पाता ये लड़का। सिर्फ पैसे देने से पिता का फर्ज पूरा नहीं होता। मिस्टर पटवर्धन। अपना बेटा क्या करता है, कहाँ जाता है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। मिस्टर पटवर्धन प्लीज, मैं विक्की से नहीं मिल पाया और हमारी बात भी नहीं हो पाई, पर आई नो। तो आप यहाँ क्यों आए हैं ये मैं जानता हूं। आप विक्की को गिरफ्तार करने आए हैं ना। मैं जानता हूं विक्की ने एक पुलिस को मारने के लिए कुछ लोग भेजे थे। ये बहुत बड़ी गलती की है उसने, बेवकूफ है वो। पर क्या कर सकते हैं, बिना माँ का बेटा है बेचारा। विक्की के बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई। मैं भी बिजनेस की वजह से उस पर ध्यान नहीं दे सका, इसलिए हमेशा गुस्सा करता था। उस दिन ऑफिस में सबके सामने आपने उसे मारा, इसी बात का गुस्सा उसके मन में था। इसीलिए वो नहीं, मैं उसके गुनाहों पे पर्दा नहीं डाल रहा। पर इंस्पेक्टर प्लीज आप उसे गिरफ्तार मत कीजिए। वो आएगा तो मैं उसे आपसे माफी मांगने के लिए कहूंगा। हाँ, विकी को माफी मांगनी ही होगी। रुकिए, मैं उसे अभी फोन करता हूं। और मिस्टर पटवर्धन, उसका फोन नहीं लगेगा। क्यों? आप दोनों नहीं मिले यही कहा ना आपने। तो फिर आपने किस बिना पर? विकी का एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? कहां? हाईवे पर। तो फिर अब कहां है वो? कौन से हॉस्पिटल में? चलिए इंस्पेक्टर, हम जल्दी निकलते हैं। मैं अपनी जान पहचान के सभी डॉक्टर्स को फोन करता हूं। चलिए चलिए, जल्दी चलिए। विकी इज नो मोर। क्या? विकी? नहीं, ये नहीं हो सकता। विकी मुझे कुछ बताने वाला था। वो आपको भी कुछ बताने वाला था, बहुत जरूरी। तिवारी, अंदर विकी के एक्सीडेंट के बारे में। नहीं मैडम जी, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। बेवकूफ, यूं ही बेवकूफ नहीं बुलाती मैं तुम्हें। अंदर विकी के एक्सीडेंट के बारे में पता चलना ही चाहिए, और वो भी तुम ही बताओगे। लेकिन मैडम, अगर किसी को शक हो गया तो? उसका ध्यान तुम ही रखोगे। वैसे भी विकी के एक्सीडेंट के बारे में सबको पता चल ही जाएगा। ऐसे में हमने छिपाया या फिर ऐसे जताया कि हमें कुछ पता ही नहीं है, तो सबको हम पर डाउट होगा। समझ गए? और याद रखना, दुनिया के लिए ये एक एक्सीडेंट है। जी मैडम। लेकिन मैडम, अजय ठाकुर को पता तो नहीं चलेगा ना हमने विकी साहब को? मैडम, मुझे डर लग रहा है। पहले धनंजय साहब और अब विकी साहब। धनंजय साहब के बारे में अजय ठाकुर को कुछ पता चला? नहीं। तो फिर बिंदास्त रहो। धनंजय तक अजय को ले जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दूंगी मैं। और तिवारी, तुमने अगर विकी की तरह कोई हरकत की तो फिर? नहीं मैडम, नहीं। गुड। अंदर जाओगे तो क्या बताओगे? मैडम, यही कि विकी साहब का एक्सीडेंट हो गया है। भूलना मत। ले आओ। ये लीजिए। देखो, अजय भी आ गया। आई।
अब आई की तबीयत कैसी है? अभी पहले से आराम है। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ लिख कर दी हैं। ज्योति भाभी, थैंक यू सो सो मच। अरे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? हमारे सचिन का चाची कितना ध्यान रखती हैं, और हम कहीं बाहर जाने वाले हों तो सचिन को इनके पास ही छोड़कर जाते हैं। वो ध्यान रखती हैं, और आज हमने उनका ध्यान रख लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात? चाची मेरी आई जैसी हैं। हम अब चलते हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ, और रात में कुछ जरूरत हो तो बेझिझक हमें उठा देना। चलते हैं। हाँ हाँ देवर जी, चिंता मत कीजिए, हम हैं। चलो। क्यों तिवारी, खाना खा लिया तुमने? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मैडम के साथ कहाँ गए थे तुम? वही बताने आया हूँ। क्या हुआ? वो विकी साहब है ना, उनका ना एक्सीडेंट हो गया। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ, वो ट्रक के नीचे आ गए। बाप रे, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? वो बाइक कैसे चलाते थे पता है ना, और क्या होगा? अरे वो तो पटवर्धन साहब के साथ यहाँ घर पर आए थे, और अचानक ऐसा हो जाएगा ये सोचा ही नहीं था। क्या हुआ संगीता, तुम्हारा चेहरा ऐसे क्यों उतरा हुआ है? अच्छा हुआ कि तुम आ गए। ये तिवारी देखो क्या कह रहा है। क्या बात है तिवारी? वो विकी साहब है ना, हाँ, उनका एक्सीडेंट हो गया। हाईवे पर उनकी जान चली गई। क्या क्या बात कर रहे हो तुम? पटवर्धन साहब को पता चल गया? पता चला होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं जाता हूँ। अरे ओ तिवारी, तिवारी मेरी। मैडम, क्या आपको पता चला? क्या? विकी के बारे में। अब क्या किया उस विक्की ने? उसने कुछ नहीं किया, उसका एक्सीडेंट हो गया है, ट्रक ने उड़ा दिया उसे। क्या? हाँ, जगह पर ही जान गई। पता है यहाँ आया था विक्की, मैडम से कुछ बात कर रहा था। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? वो तो मैं चाय। क्या बातें हुई उन दोनों में? नहीं ना, कुछ सुन नहीं पाई। विक्की का एक्सीडेंट, क्या इसके पीछे रानी का हाथ हो सकता है? मैं ना अभी फोन रखती हूँ, मुझे ना बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। ओके, सही कहा तुमने। अब संगीता, तुम भी अपना ध्यान रखना। उस बंगले में अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अच्छे से ध्यान रखना। रखती हूँ फोन। हेलो, घर पहुंच गए? कौन बोल रहा है? भूल गए मुझे? अरे मैं तुम्हारा मित्र शुभचिंतक। मैंने कहा था ना बीच बीच में तुम्हें कॉल करूंगा। फोन क्यों किया? विक्की के साथ बुरा हुआ ना, बेचारा। क्या बताने वाला था वो तुम्हें? कुछ पता चला? बेचारे की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई। तुम दोनों की तो मुलाकात भी नहीं हो पाई थी। लेकिन ये सब किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से अजय ठाकुर। विक्की की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है। उसे ट्रक ने उड़ाया, और उस ट्रक ड्राइवर को मैं ढूंढ निकालूंगा। ढूंढ लोगे, सब कुछ ढूंढ लोगे, पर तुमने अगर विक्की का पीछा नहीं किया होता ना, तो आज विक्की जिंदा होता। समझ गए? कौन बोल रहा है? कौन है तू? हेलो हेलो